Hello guys, this is Rajiv Madhavan. Welcomes you all to yet another episode, yet another class of Learn English Simple. लास्ट क्लास में मैंने टेंसेस के बारे में आपको पढ़ाया, पूरा टेबल दौड़ के पूरा टेंसेस 12 टेंसेस आपको सिखाया। मालूम आपको पढ़ गए होंगे, नहीं मालूम पड़े तो बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि देखने से आपको उसका नॉलेज आपका अपना आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वो एक्टिव वॉइस में सिखाया था मैंने, जितना भी अपना 12 टेंसेस में एक्टिव वॉइस में सिखाया था, ठीक है। पूरा टेबल तोड़ के आपको सिखाया हुआ है, तो वो आप माइंड में डाल दो, वो टेबल ही माइंड में लाने का आपको, तो टेबल से पूरा आपका टेंसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक्टिव वॉइस आपका क्लियर हो गया। फिर लास्ट भी मेरा क्लास में मैंने पैसिव वॉइस का चालू किया था। पैसिव वॉइस में मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था, सिंपल पास्ट पढ़ाया था और सिंपल फ्यूचर का पढ़ाया था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 3 फॉर्म का क्या पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। मैंने एक ही सेंटेंस पकड़ के चला था, आई राइट ए लेटर रख के चला था। आई राइट ए लेटर का वो क्या क्या फॉर्म्स वेरिएशंस होते हैं, चेंज होते हैं, आपको इजीली मालूम पड़े। मैं सेंटेंस चेंज करते रहूंगा, आपको वो कैचअप नहीं होगा। आपको इजीली कैचअप करने के लिए मैं ना एक ही सेंटेंस में पूरा यूज कर लूंगा, तो सेंटेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा, राइट। तो मैंने लास्ट में आपको आई राइट ए लेटर का मैंने पैसिव वॉइस बनाया था, तो आप बार बार देख लीजिएगा। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। एक्टिव वॉइस यानी कि सब्जेक्ट पहले होते हैं, वर्ब उसके बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं। पर पैसिव वॉइस में क्या होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट होते हैं, फिर वर्ब फिर अपना नाउन होगा, अपने नाम होगा तो उसका प्रोनाउन में चेंज हो जाते हैं, उतना उसका चेंज है, ठीक है। तो अभी मेरे को उसमें मैंने इंडेफिनिट सिखाया था आपको, अभी कंटिन्यूअस में आऊंगा। कंटिन्यूअस में मैं लूंगा तो आई राइट ए लेटर का कंटिन्यूअस मैंने क्या बताया था, आई राइट ए लेटर का कंटिन्यूअस में क्या बताया था, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, ठीक है। मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं खत लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। समझ में आ रहा हो? मैं खत लिख चुका, आई हैव रिटन ए लेटर। मैं खत लिख रहा हूं सुबह से, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। ये बार बार पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना, ये थरो कर देना आपको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं रखो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बार बार देख लो, बार बार पढ़ लो, बार बार लो, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आज कंटिन्यूअस में ले जाऊंगा आपको। कंटिन्यूअस आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। आई एम राइटिंग ए लेटर कंटिन्यूअस है, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये है उसका कंटिन्यूअस फॉर्म एक्टिव वॉइस में। ये है एवी, एवी, राइट। इसका पीवी करना है अपने को, इसका इधर पीवी करना है, पैसिव वॉइस। पीवी यानी कि पैसिव वॉइस, ठीक है। सॉरी, पीवी वॉइस आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको ये देख देख के सीखना पड़ेगा, इसमें से आपको थोड़ा ये पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इधर मैंने आई एम राइटिंग ए लेटर, तो वर्ब का मैंने चौथा फॉर्म यूज किया, V4 यूज किया, पर अभी ये चेंज हो जाएगा। अभी मानो ए लेटर ऐसा आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसमें ऐसा होगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। समझ में आ रहे हो? इसका पैसिव ऐसा होगा, आई एम राइटिंग ए लेटर का पैसिव वॉइस होगा ए लेटर, ऑब्जेक्ट तो ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ए लेटर इज बीइंग होगा, आई एम निकल जाएगा, वहां पे इज बीइंग आएगा, ए लेटर इज बीइंग। फिर राइटिंग आपने इधर फोर्थ फॉर्म यूज किया और उधर थर्ड फॉर्म आएगा, रिटन बाय मी। ये आपको देख देख के आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। ए लेटर, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, is being written by, I का प्रोनाउन हो गया, by me,
क्लियर? आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। समझ में? ये आप देखते क्या पढ़ना, इसमें काफी चेंजेस होते हैं, तो आप देखते कि समझ में आ जाएगा। अभी मैं आई एम आया तो उसमें मतलब इज बीइंग आएगा। कर रहा हूं, मैं लेटर लिख रहा हूं, उसका करेंगे तो इज बीइंग आएगा, वो आप पक्का कर देना। फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। ठीक है? इसी तरह अभी अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, अभी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा ना। पास्ट कंटिन्यूअस में ये एवी था, ये पीवी, इधर इधर लिखता हूं मैं एवी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एवी, ये एक्टिव वॉइस में ऐसा बोलते हैं, पैसिव वॉइस में ऐसा बोला जाता है, राइट? तो मैंने क्या सिखाया था आपको? आई एम राइटिंग ए लेटर का पास्ट फॉर्म क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? क्या था? मैं लेटर लिख रहा था, है ना? मैं लेटर लिख रहा था। हिंदी में मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं लेटर लिख रहा था, और उसका फ्यूचर आएगा मैं लेटर लिख रहा होगा। ठीक है? तो उसका पास्ट मैं लेटर लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर द, आई वॉज रिटर्न नहीं है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, उसका पास्ट फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में लिखूंगा अपना आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। एक्टिव वॉइस में आया आई वॉज राइटिंग ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप? इधर मैं लिखता हूं पीवी, कैसे बनाओगे? इधर इज बीइंग किया, इधर वॉज बीइंग करने का, सिंपल इसमें ज्यादा टेंशन नहीं, वॉज बीइंग कर देने का। तो ए लेटर आके आ गया, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा बाय मी। ये है इसका पास्ट कंटिन्यूअस का। क्लियर? समझ रहे हो ना? I am writing a letter, a letter is being written by me. I was writing a letter, a letter was being written by me. इसका आगे अभी क्या आएगा? फ्यूचर, मैं लेटर लिख रहा होगा, मैं पत्र लिख रहा होगा। क्या था? ऐसा क्या किया था मैंने आपको? I am writing a letter, I was writing a letter, आई विल बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है? मैं लिख रहा होगा, आई विल बी राइटिंग ए लेटर, मैं लिख रहा होगा। तो उसका फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एवी में आई विल बी राइटिंग ए लेटर, उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्म था, मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था ये एक्टिव वॉइस में आई विल बी राइटिंग ए लेटर बोला जाता है। क्यों? मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर, पत्र लिख रहा था, आई वाज राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा होगा फ्यूचर में, आई विल बी राइटिंग ए लेटर फ्यूचर में था। अभी इसको पैसिव में करना है। दोनों दो अपने पैसिव में कर दिया। पैसिव में क्या होते हैं? सब्जेक्ट पीछे चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। ठीक है? और वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। अभी आई विल बी राइटिंग ए लेटर, इसको कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? इसको पीवी कैसे बनाएंगे?
पत्र में इसमें ये जो पैसिव इसमें क्या है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, इसका हिंदी ऐसे पत्र मेरे से लिखा जा रहा है, ये पत्र मेरे से लिखा जा रहा था, ये पत्र मेरे से लिखा जा रहा होगा, isn't it? Am I right in Hindi? Isn't it Varun? Right no? पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता होगा, ठीक है। तो ये अपने थ्रू कराए जाते हैं। पैसिव वॉइस में अपना सब्जेक्ट में नहीं है, सब्जेक्ट अपना जो काम किया वो आ गया, वो अपने थ्रू कराए जाते हैं। पैसिव वॉइस वही है। तो इसमें मेरा द्वारा का पत्र लिख रहा था, ये मेरा द्वारा लिख रहा है, इधर मेरा द्वारा पत्र लिख रहा था, इधर मेरा द्वारा पत्र लिख रहा होगा, मीन्स मेरे से कराया जाता होगा। ओके, तो इसका पहले क्या होगा, पहले आएगा ए लेटर तो आएगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। फिर आएगा ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। ए लेटर विल बी उधर रहेगा, उसका आगे बीइंग ऐड कर देने का। ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी, वो उसका करेक्ट फॉर्म। ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। राइट, ये आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिख भी लेना, ठीक है। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में ऐसा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में ऐसा हो गया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में ऐसा हो गया। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, और ये इसका ये भी आपको बताऊंगा कंप्यूटर में प्रिंट करके, तो आप क्या उसको पोज करके लिख लेना। जैसे मैं इसमें टेबल करके लिखता हूं ना, उसी तरह लिख लेना आप। जैसे मैंने टेंसेस आपको पढ़ाया था टेबल दौड़ के, और टेबल दौड़ के लिखना, बार बार लिखना, तो आपका नॉलेज अच्छा होगा, ठीक है। तो ये ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस ये होगा, ठीक है। अभी अपने को पैसिव वॉइस का मैंने आपको इंडेफिनिट बताया, अभी कंटिन्यूअस आ गया, तीसरा अभी आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, सही है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। मेरी विजन सही है ना? पर अभी मैं ये निकाल देता हूं, इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देता हूं। ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। टेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये टेंसेस का पैसिव फॉर्म आपको सिखाता हूँ, एक्टिव फॉर्म आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। ये पैसिव फॉर्म में आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो है टेंसेस का एक्टिव और पैसिव, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने ग्रामर में, ठीक है। अभी अपने को इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन फॉर्म आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या सिखाया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? आपको क्या सिखाया था मैंने? मैं पत्र लिख रहा हूं सुबह से, मैं पत्र लिख रहा हूं 2 घंटा पहले से, समझे ना, समझे ना, मैं पत्र लिख रहा 2 घंटा पहले से, है ना। उसको सब लोग क्या गलती करेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर बोलेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 3 आवर्स, ये सब बोलेंगे।
वो सब गलत है, सब गलत है। उसमें अपने को क्या लिखना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पत्र लिख रहा हूं सुबह से, ये कर ही रहा हूं मैं, पर कब से, अभी नहीं, पहले से कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, पहले से कर रहे हैं, अभी भी चालू है मेरा, खत्म नहीं हुआ। इसके लिए परफेक्ट यूज किया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। अभी लिख रहा हूं, खत्म नहीं हुआ मेरा, मैं 2 घंटे से कर रहा हूं ये प्रोसेस, ये सुबह से कर रहा हूं ये प्रोसेस, पर अभी खत्म नहीं हुआ। तो मैंने क्या लिखा था आपको, तब आई एम राइटिंग नहीं आएगा, आपको मैं क्लियर समझाया था। उधर अपना लिखेंगे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। याद आ रहा है आपको, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग लिखना पड़ेगा आपको, सिंस मॉर्निंग। इधर राइटिंग आएगा, रिटर्न नहीं आएगा, और ध्यान रखना, आपने हैव देख लिया तो रिटर्न डाल दो, नहीं है, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। लोगों का ऐसा हैव है ना, तो पास्ट टेंस डाल दो, नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल डाल दो, नहीं है, हैव देखने से पास्ट पार्टिसिपल नहीं डालना। इधर आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, इसका करेक्ट फॉर्म है, दैट इज द परफेक्ट फॉर्म। ओके, अभी इसका पीवी क्या है, मैं पत्र लिख रहा हूं सुबह से, पत्र लिखा हूं 2 घंटे से, तो अपना हैव बीन यूज किया, आई एम ये यूज नहीं किया, ठीक है। तो इसका पीवी कैसे बनाएंगे, ट्राई करो, क्यों नहीं मिल रहे, मिल नहीं रहे ना, है? इसको सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, पर इसमें ऐसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं है, इसमें पैसिव वॉइस आप बना ही नहीं सकते, इसमें देयर इज नो पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो इधर आप क्या लिखेंगे, नो पीवी, क्या लिखेंगे, नो पैसिव वॉइस, ट्राई मत करना है, नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो इसमें क्या किया, पास्ट परफेक्ट में क्या किया था, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, इसमें भी कोई पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट फॉर्म में भी नहीं बना सकते, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पीवी नहीं बना सकते। ये ठीक है, कोई ट्राई नहीं करना, इसको भी नो पीवी है, इसको भी नो पैसिव वॉइस। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बनाओगे, एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, पर पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें भी ऐसा है, फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस मैंने क्या बताया था, आई विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर बताया था, बराबर ना, क्या था, आई विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं जो बोलता हूं ना, वो लोग आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग में फास्ट लिखता हूं तो आपको शायद इजीली कैचअप नहीं कर पाओगे, तो मैं जो बोलता हूं वो सुन के लिखना। आई विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसका भी पीवी क्या है, नो पीवी, बहुत अच्छा, इजी हो गया, देयर इज नो पीवी, पीवी में नो पीवी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया टेंसेस में। अभी लास्ट में क्या रहा, परफेक्ट टेंस रह गया। अभी परफेक्ट टेंस, मैं परफेक्ट टेंस भी आपको बताता हूं, तो क्या मेरा ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो वो पूरा एक बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस ले लेता हूं मैं, तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस का क्या चेंजेस होगा वो अभी आपने देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। 5 मिनट ज्यादा होगा आपका, पर एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो बीच में मैं रुकूंगा ना, तो आपको भी वो कंफ्यूजन रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे करके।
तो ये पूरा पूरा खत्म करेंगे तो आपको इसलिए अच्छा मालूम पड़ेगा। अभी पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया था आपको, आई राइट अ लेटर का परफेक्ट टेंस क्या था, याद है? मैंने लेटर पत्र लिख चुका है। कैसे बोलेंगे? मैंने पत्र लिख चुका है, पत्र लिख चुका हूं। तो आई हैव रिटर्न ए लेटर, सही है ना? आई हैव रिटर्न ए लेटर, उसका सही फॉर्म मैंने आपको सिखाया था, आपको याद रहना होना चाहिए। आई हैव रिटर्न ए लेटर द, ये इसका एक्टिव वॉइस। क्लियर? अभी इसका पैसिव वॉइस क्या है? अभी इसका पैसिव वॉइस क्या है? मैंने पैसिव वॉइस में आपको बताया सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं, ठीक है? तो सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो ये आगे आ जाएगा। इसमें पीवी है, वैसे नहीं समझना, अभी आगे सब पीवी नहीं, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीवी नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है, बाकी सभी में है, बाकी सभी में बना सकते हैं, ठीक है? अभी इसमें कैसे बनाएंगे? आई हैव रिटन ए लेटर, इसमें अपना ए लेटर आगे आ जाएगा, ए लेटर लिखता हूं मैं लेटर लिख चुका हूं, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरे द्वारा लेटर लिख चुका है, ऐसे बोलेंगे ना, मेरे द्वारा, पैसिव, मैं लेटर मेरे द्वारा लिख चुका है ना? लेटर मेरे से लिखाया जाता है, लिखाया गया है, ऐसा है ना? तो उसमें लेटर, ए लेटर मैंने डाल दिया, फिर क्या होगा? तो ये लेटर सिंगुलर हो गया अभी, तो इधर ऐसा आएगा, ए लेटर हैज बीन, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा, इधर राइटिंग नहीं आएगा, हैज बीन रिटन बाय मी, रिटन बाय मी, क्योंकि ये फॉर्म आने से मालूम पड़ेगा ये परफेक्ट टेंस का फॉर्म है। अगर आईएनजी आएगा तो आपको पता चलेगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, ठीक है? ये इसका ये है। अभी इसका पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या बोलेंगे? इधर आई हैव रिटन ए लेटर बोला, उसका पास्ट में आप क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस, तो लिखेंगे आई हैड रिटन ए लेटर, पढ़ाया था आपको, याद होंगे, बराबर? आई हैड रिटन ए लेटर, तो हैड लिख दिया अपना, ए लेटर, ओके? आई हैड रिटन ए लेटर आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। अभी इसका पीवी क्या है? सिंपल, ए लेटर आगे आ गया, इधर हैड द, इधर आई द, इसके लिए हैव है, ए लेटर सिंगुलर है इसलिए हैज यूज किया, ए लेटर हैज बीन, इधर आई द, आई हैड रिटन, इधर ए लेटर पास्ट है, तो हैज का पास्ट भी हैड ही आता है, हैव का पास्ट भी हैड ही आता है, तो ए लेटर हैड बीन, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। क्लियर? इतना ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? इतना ही है। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अभी आपको करना है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में मैं क्या लिखा था, पढ़ाया था आपको? मैं लेटर लिख चुका होगा, फ्यूचर है, अभी नहीं है, फ्यूचर में लिख चुका होगा। तो मैंने क्या लिखा था एक्टिव वॉइस में? आई विल हैव बोलने का, आई विल हैव रिटन ए लेटर,
आई विल हैव रिटन लेटर, ए लेटर लिख चुका होगा, ठीक है। आई विल हैव रिटन ए लेटर द, उसका पीवी क्या है, पीवी यानी कि पैसिव वॉइस है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप समझ लेना, पीवी यानी कि पैसिव वॉइस। तो आई विल हैव रिटन ए लेटर मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने लेटर लिख चुका होगा। तो इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए लेटर तो आगे आ जाएगा, पक्का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, तो अपने को लिखेंगे ए लेटर। फिर क्या आएगा, इसका पैसिव वॉइस में ऐसा बोलेंगे, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिख चुका होगा, है ना, मेरे द्वारा, लेटर मेरे द्वारा लिख चुका होगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, क्लियर, ओह हो गया खत्म। अभी आपको ये मैंने प्रेजेंट का आगे क्लास में पढ़ाया था, आपको ये भी पढ़ाया अभी ये पैसिव वॉइस खत्म हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में भी ले लिया, पास्ट परफेक्ट में ले लिया, फ्यूचर परफेक्ट भी ले लिया, और उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई पीवी नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई पीवी नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देयर इज नो पैसिव वॉइस इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। परफेक्ट टेंस में ये है, आप समझ लीजिएगा और आराम से ध्यान से ये आप पूरा इसका लिख लो। एक टाइप रिटन फॉर्मेट भी आपको दिखाया जाएगा। आज के क्लास में इतना ही, टिल देन नेक्स्ट क्लास में इसका और भी नया क्लासेस लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे पॉजिटिव वर्ब्स लेके आऊंगा, तो पॉजिटिव वर्ब्स सिखाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश के ग्रामर में पूरा आपको चलते रहेगा, ABCD से लेकर लास्ट तक मैं आपको फर्स्ट वीडियो बताया तो मैंने पूरा ग्रामर आपको पढ़ा कराऊंगा, सभी ग्रामर आपको सिखाऊंगा, आपको सिखा के छोड़ूंगा। दिस इज राजीव माधवन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।